जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म करंट अफेयर्स के साथ। मैं पारा चंपारण वाला आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सीरीज में। आज हम लोग 1 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि नए साल में नए जोश नए जुनून के साथ हम लोग हाजिर होंगे। 1 तारीख से हर रोज सुबह 6 बजे आपका जो करंट अफेयर्स होगा उसको लेकर के हाजिर होंगे। करंट अफेयर्स की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें जो हम स्टैटिक होता है उस स्टैटिक पे भी फोकस करेंगे, इसलिए निश्चित रूप से आप इस करंट को डेली कवर करें। अगर आप कॉपी बनाते हैं बैठ करके तो निश्चित रूप से आपके लिए यह ज्यादा फायदेमंद होगा। मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे आपको बेड से निकलने का मन नहीं कर रहा है, तो चुपचाप इसको जो है सो देख लीजिए और कभी दोपहर में दिन भर में किसी टाइम में एक करंट अफेयर्स का कॉपी खरीदिए और हर रोज के करंट अफेयर्स के डेटा के साथ जो है उसको कलेक्ट करना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम के टाइम में आपको बहुत मजा आएगा और लास्ट में जो करंट अफेयर्स का प्रेशर होता है ना, जिसको कोई झेल नहीं पाता, वह प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा और आपको झेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज है आपका 1 जनवरी और हम 1 जनवरी के करंट अफेयर्स को लेकर के हाजिर हो चुके हैं। पहला सवाल आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप क्या सवाल दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि हाल ही में, क्या दिया है सवाल? सवाल दिया है हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? हरित हाइड्रोजन नीति। एक चीज तो आप समझ रहे हैं कि आज के टाइम में जो है ना, हरित ऊर्जा की काफी जरूरत है। हरित ऊर्जा यानी कि वैसी एनर्जी को कहते हैं जिसमें हम लोग इस्तेमाल किसका कर रहे होते हैं? प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर लिए, पवन विंड से एनर्जी इस्तेमाल कर लिए, या फिर बैटरी का इस्तेमाल कर लिए, यानी कि जिससे कम से कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा हो। ठीक है, वैसी एनर्जी को हरित एनर्जी कहते हैं। खास करके इसमें हम लोग हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह बहुत कम मात्रा या नहीं के बराबर आपको क्या करता है? अपशिष्ट उत्सर्जित करता है। आपसे पूछा गया है कि यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला जो राज्य है वह राज्य कौन है जिसने हरित ऊर्जा नीति लागू की है? तो ध्यान रखेंगे, वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आपने यूपी का नाम सुना ही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2 4 5 बातें भी हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यह एक राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? तो यह एक राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को गठित हो गया था। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो वर्तमान में सीएम जो यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल, तो आनंदी बेन पटेल जो है यहाँ की राज्यपाल हैं। आनंदी बेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। हालांकि यहाँ के राज्यपाल बनने से पहले ये मुख्यमंत्री थी। कहाँ की? तो मुख्यमंत्री थी ये आपको गुजरात की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ की लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए, सिंपल सी बात है कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है, तो लोकसभा में भी यहाँ क्या होगा? सबसे ज्यादा सीटों की संख्या होगी। यहाँ सीटों की संख्या लोकसभा में 80 है। राज्यसभा सीटों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है 31 है। अगर हम यहाँ जो विधान सभा है वो द्विसदनात्मक है, यानी विधान परिषद विधान मंडल है यहाँ पर द्विसदनात्मक। जिसमें अब बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है आपको 403। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सीटों की संख्या, तो विधान परिषद में सीटों की संख्या आपको हो जाएगी 100। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका जो है पहला करंट अफेयर्स रहा। ये सारे डेटा आप कवर करिए। हम लोग आपका 1 साल खत्म होते होते पूरे स्टेट के बारे में पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ जान रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, अगली बार जब करंट अफेयर्स आएगा उसमें किसी क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश होगा तो इन सब चीजों को हम नहीं बताएंगे, इसके हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावे और बातें हम लोग जो है सो उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। इसलिए जब इस क्वेश्चन को आप लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से कोशिश कीजिएगा कि उसके नीचे ये सारी बातें भी आप लिख लीजिए, क्योंकि यह बात अगली बार आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए पहला सवाल है ये आपका, पहला क्वेश्चन हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख सकते हैं, हम हट जाते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है? तो दूसरा सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्रजापालन कार्यक्रम। ठीक है, प्रजापालन कार्यक्रम क्या है? तो राज्य किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना।
ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना जो है भारत का सबसे नवीन यानी कि 28वां राज्य है और इसकी स्थापना कब हुई तो 2 जून और 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसको जो है कहां से बनाया गया, किस राज्य से को काट करके बनाया गया, तो इसको जो है 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से इसको अलग किया गया और बना दिया गया एक नया राज्य जिसको हम लोग कहते हैं तेलंगाना। ठीक है। अगर हम यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुमुल्ला रेवते रेड्डी, रेड्डी यहाँ के क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। अगर हमें यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है वो कौन है, तो वो है आपको तमिलिसै सौंदरन, कौन है, तमिलिसै, और आपका जो है सो सौंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे नवीनतम अगर राज्य की बात की जाए तो तेलंगाना जो है वो आपका सबसे नवीनतम राज्य है। यहाँ जो है यह राज्य आपका यह भी द्विसदनात्मक है, यहाँ भी आपको विधानसभा और यहाँ भी आपको विधान परिषद देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ के लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है, 17 है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 7 है। अगर हम यहाँ के विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद, तो विधान परिषद में सीटों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और विधानसभा में सीटों की संख्या 119 हो जाएगी। ठीक है। ये आपका जो है तेलंगाना के बारे में जानकारी रहा। और क्वेश्चन जो था वो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो वह राज्य जो हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, तेलंगाना राज्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यह 1 जनवरी का करंट अफेयर्स है, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में विजार्ड फूड्स जो है कंपनी है ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, किसने, विजार्ड फूड्स ने अपने फूड्स के परिचालन के लिए, अपने फूड्स की सेफ्टी के लिए, फूड्स के को चलाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो वह राज्य है आपका गुजरात। ठीक है। कौन सा राज्य है, किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो गुजरात राज्य के साथ जो है इस सरकार ने समझौता किया है। अगर हम गुजरात राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है। ध्यान रखेंगे कितने तारीख को इसकी स्थापना हुई थी, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य जो है देवेंद्र व्रत हैं, देवव्रत। राज्यपाल देवव्रत, आचार्य देवव्रत जो है वह जो है गुजरात के क्या है, राज्यपाल हैं। यहां अगर हम बात करें लोकसभा विधानसभा की तो यहाँ एक सदनात्मक विधानसभा है, यानी कि यहाँ जो है एक एक विधानसभा, विधान परिषद यहाँ नहीं है। क्या है, नहीं है विधान परिषद, तो विधान सभा है यहाँ पर। यहाँ के विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है, तो 182 है। अगर हम यहाँ लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वह आपको कितनी है, 26 है। ठीक है। या ये आपका जो है किसके बारे में जानकारी है, गुजरात के बारे में। विजार्ड फूड्स जो है किसके साथ समझौता किया है, गुजरात के साथ। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं, राज्यपाल देवव्रत, आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में आपको 11 और लोकसभा में 26 सीटें, कहां पे, गुजरात में। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट माने होता है आयातक बन गया है, यानी कि वहां से मंगाने वाला, बेचने वाला नहीं, मंगाने वाला देश बन गया है, दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ध्यान रखेंगे दूसरा जो है वह कौन बन गया है, दूसरा बना है आपको भारत। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अच्छा जब दूसरा भारत बना है तो पहला कौन है, तो ध्यान रखेंगे पहला यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन जो है
वह पहला देश है जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको ईंधन मंगाता है। कहां से? तो आपको जो है कहां से मंगाता है? यह मंगाता है आपको रूस से। और दूसरा देश जो है वह वर्तमान टाइम में भारत हो गया है, जो रूस से सबसे ज्यादा मात्रा में ईंधन मंगाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वह स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इसका संविधान बनकर के तैयार कब हुआ? इसका संविधान बनकर के तैयार हुआ आपको 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान लागू कब हो गया? तो 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो जाता है। ठीक है, भारत के जब गणतंत्र हुआ तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने वह पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति जो हैं राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। अगर हम बात करें वर्तमान टाइम में तो जनसंख्या के अनुसार भारत जो है अभी भारत की जनगणना हुई नहीं है, जब होगी तो उसका रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यूएनओ के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में एक नंबर पे चला गया है और भारत की जनसंख्या जो है वह 144.86 करोड़ जो है बताई जा रही है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। भारत अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार भारत जो है वह विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है। क्लियर है? चलिए, ध्यान रखना है कि रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश जो है वह कौन हो गया है? भारत हो गया है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? आप देखिए कि लगातार सभी सरकारें बाघ बचाव के ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि WPSI का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2023 में भारत में 204 बाघों की मौत हुई है। ठीक है, भारत में कितने बाघ मर गए हैं? 204 बाघ जो है वह भारत में डेथ किए हैं। अगर हम बात करें तो वर्तमान टाइम में आपको जो है बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है वह कौन है? तो आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे टाइगर रिजर्व भारत में है। सबसे ज्यादा अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाएगी तो आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व प्रेजेंट टाइम में स्थित है। ठीक है, और बाघों की संख्या जो है वह वर्तमान टाइम में 3600 से भी ज्यादा बताई जा रही है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला है, हाल ही में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? केंद्र शासित राज्य के पंचायती राज संशोधन अधिनियम में क्या किया गया है? बदलाव किया गया है, चेंजेस लाए गए हैं। तो राज्य, केंद्र शासित राज्य, ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है केंद्र शासित राज्य। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान टाइम में भारत में 8 गो केंद्र शासित राज्य है। कौन कौन सा? तो आप किसी एक तरफ से आइए, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सबसे पहला आपका आ जाएगा लद्दाख। सबसे पहला लद्दाख होगा। दूसरा जो होगा जम्मू कश्मीर। तीसरा हो जाएगा आपका चंडीगढ़। चौथा हो जाएगा दिल्ली। पांचवा दमन दीव प्लस दादर नगर हवेली। ठीक है, छठा हो जाएगा लक्षद्वीप। सातवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आठवां आपका पुद्दुचेरी। ठीक है, ये 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आपसे पूछा जाएगा केंद्र शासित राज्य, इसका मतलब है कि इसी में से कोई ना कोई एक सही आंसर होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य जो है यह राज्य क्या किया है? अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपने नवीन केंद्र शासित राज्यों में से एक है और इसको जो है 31 अक्टूबर
2019 को एक नया केंद्र शासित राज्य के रूप में मान्यता दिया गया था। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो इसकी दो राजधानियां हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के समय में राजधानी रहता है, वह राजधानी है आपका श्रीनगर। क्योंकि जाड़े के दिन में यहाँ पर काफी हिमपात होने लगते हैं, वहां पे किसी प्रकार का अधिवेशन पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए जो है इसको गर्मी के दिन में राजधानी बनाया गया है। और शीतकालीन राजधानी की बात की जाए तो जम्मू जो है वह इसका क्या हो जाता है, शीतकालीन राजधानी हो जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ कोई भी सीएम नहीं है, चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको राज्यपाल नहीं कहेंगे क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, उपराज्यपाल कहा जाता है। और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। वो यहाँ के उपराज्यपाल हैं। कहां के? जम्मू कश्मीर से। अगर हम जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की बात करें, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो लोकसभा सीट 5 है, और राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा सीट जो है वो कितना है? 4 है। लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ के अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा में सीटों की बात करें तो चूंकि यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद को खत्म कर दिया गया है, लेकिन विधानसभा है, विधानसभा है, और यहाँ इसमें सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? 114 है। क्लियर है? ये है आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संशोधन किसने किया है? तो आपका जम्मू कश्मीर है जिसने संशोधन किया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने QIP और FPO के जरिए 7500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, QIP और PFO के जरिए 7500 करोड़ जुटाने की मंजूरी दिया है, और ये है कौन? तो ये है PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसी मंजूरी वर्तमान टाइम में प्रदान की है कि QIP और FPO के जरिए आप क्या करें? आप जो है पूंजी जुटाएं। अब सवाल उठता है कि QIP का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्वालिफाइड सब्सटीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड सब्सटीट्यूशनल नहीं, इंस्टीट्यूशनल होगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो होता है वो QIP का मतलब होता है, और FPO का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 7500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? PNB बैंक के द्वारा। PNB बैंक, ध्यान रखेंगे, भारत का वर्तमान टाइम में सबसे प्राचीन अगर बैंक कोई है तो PNB बैंक वर्तमान टाइम में सबसे प्राचीन बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में किया गया था, PNB की स्थापना, और तब से कंटिन्यू लगातार जो है यह बैंक अपने कार्यरत है और काम कर रही है। वर्तमान टाइम में सरकार के अधीन अर्ध सरकारी बैंक के रूप में यह जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कार्बी कार्बी युवा महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो यह महोत्सव जो है मनोरंजन महोत्सव है, जो ठंडी के मौसम में, शीत लहर के मौसम में आयोजित किया जाता है। और ये पूछ रहा है कि कहां पर किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे यह असम राज्य में किया जाएगा। ठीक है, असम राज्य जो है यह, अगर इसका गठन हम पूछे, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को यह एक राज्य के रूप में क्या हुआ था? गठित हुआ था। अगर यहाँ पे सीएम की हम बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, तो सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान टाइम में यहाँ के क्या है? सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। अगर हम यहाँ पे राज्यपाल की बात करें तो जगदीश, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान टाइम में जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी, मुखी यहाँ के वर्तमान टाइम में राज्यपाल हैं। जो असम है यहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सदनीय शासन व्यवस्था है, यानी कि जब एक सदनीय शासन व्यवस्था होता है तो ध्यान रखिएगा केवल आपका विधानसभा पाया जाएगा, विधान परिषद नहीं पाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ भी केवल क्या पाया जाता होगा? विधान सभा।
विधानसभा में सीटों की संख्या अगर हम देखें तो सीटों की संख्या जो है वो आपको कितनी है, 126 सीटें आपको असम के विधानसभा में है। अगर हम इसके लोकसभा की बात करें तो इसके लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वो आपको कितनी है, तो आपको जो है 17 है। ठीक है, 17 नहीं 14, इसको कर दीजिए 14 है। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यसभा में सीटों की संख्या, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 7 है। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि सेवन सिस्टर्स विथ ए ब्रदर, ठीक है, उस सेवन सिस्टर्स विथ ए ब्रदर में असम इकलौता ऐसा राज्य है जिसके राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 7 है। बाकी जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सीटों की संख्या कहां पे, पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र एक एक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों में एक एक सीटें राज्यसभा में जाती हैं, जबकि असम से 7 सीटें राज्यसभा में जाती हैं। क्लियर है? चलिए अगला अगर हम प्रश्न देखें तो अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया। ये क्या है, प्रमोद महाजन ग्रामीण विकास केंद्र? तो यह एक ऐसा केंद्र है जहां पर ग्रामीण कामगारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, तकनीकी जानकारी दी जाएगी, ताकि जो है वह रोजी रोजगार अपने तरीके से कर सके। ठीक है, और इसके लिए खोला कितना गया है, तो ध्यान रखेंगे 511 केंद्र खोले गए हैं। अगर आपसे पूछ दे कि कहां खोला गया, क्या यही तो पूछ रहा है, तो यह ध्यान रखना है महाराष्ट्र में जो है इसको खोला गया है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य जो है 1 मई, देखिए ध्यान रखिएगा, जिस तारीख को आपको जिस वर्ष गुजरात बना था उसी वर्ष महाराष्ट्र बना था, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र से ही उसी को दो भाग में तोड़ा गया और दो अलग राज्य बने थे। तो ये आपका 1 मई 1960 को क्या हुआ था, गठित हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो एकनाथ शिंदे जो हैं ये वर्तमान टाइम में महाराष्ट्र के क्या हैं, सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं रमेश बैस हैं। कौन है, रमेश बैस। ठीक है, ये क्यों रहेगा, रमेश बैस है। यहाँ जो महाराष्ट्र है यह दो दो सदनीय विधानमंडल है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो है आपको क्या क्या पाया जाएगा, दो सदनीय विधानमंडल है तो सिंपल सी बात है क्या क्या पाया जाएगा, तो आपको जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाया जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में अगर बात करें हम किसके, महाराष्ट्र के विधानसभा में, तो सीटों की संख्या जो है वह कितनी है, 288 है। अगर हम इसके विधान परिषद की बात करें, परिषद, तो विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है वह 78 है। अगर हम यहाँ के लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है, लोकसभा में भी यहाँ से सदस्य चुन करके जाते हैं, तो लोकसभा की बात करें तो यहाँ लोकसभा में 48 सीटें हैं। और यहाँ के राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 19 है। ठीक है, यह आपका जानकारी किसके बारे में था, महाराष्ट्र के बारे में, और क्वेश्चन के अनुसार आंसर आपका कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसको आप याद करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ करंट अफेयर्स के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। यह आपका 1 जनवरी का करंट अफेयर्स था, फिर जो है सो लगातार आपका जो है 2 जनवरी का, 3 जनवरी का, 4 जनवरी का करंट अफेयर्स कंटिन्यू आता रहेगा। सुबह 6 बजे आपका करंट अफेयर्स हर रोज आएगा, इसलिए आप लोग जो है सो वीडियो अगर अच्छा लगता हो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।